क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग, जिसके स्वर्णिम जयंती पर आप सभी उपस्थित हुए, तो मंच को सुशोभित करने वाले हमारे आदरणीय अतिथिगण और विशेष रूप से इस ईश्वर सेवा के अंदर सब निमित्त बनी हुई हमारी आदरणीय बहनें, जिन्होंने अपना तन मन धन और सब ईश्वरीय परिवार के ब्राह्मण परिवार जो आज इस खुशी के अवसर पर पहुँचे हैं, उन सबको शिव बाबा की तरफ से बहुत दिल से मुबारक देती हूँ। आप सभी जो आज पहली बार आए हैं, तो आप सबको ये संस्था के बारे में तो बहुत परिचय सुना, हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी का भी अनुभव सुना, और बहुत कोई अगर पूछता है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें क्या करती हैं, तो जो देखने वाले केवल सुनने वाले हैं वो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या अच्छा काम कर रही हैं? कौन उनके पीछे कराने वाला है, कौन उनका सद्गुरु है और किसके डायरेक्शन पर ये कार्य हो रहा है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे इस दार्जिलिंग के अंदर जो मैं भी कलकत्ता में 1975 में आई, और पहली बार जब 76 में मैंने दार्जिलिंग में अपना पाँव रखा, तो मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको सुनाती हूँ कि ऐसे तो इस संस्था में अपने पेरेंट्स के साथ हम 8 साल की आयु में आ गए थे, लेकिन पढ़ाई BA करने के पश्चात जब मन में ये प्रेरणा आई कि कुछ ईश्वरीय ऐसा कार्य करना है जो कोई नहीं करता है। परिवार में तो बस शादी की, बाल बच्चे पैदा किए, नौकरी की, हो गया काम पूरा। ऐसे हमारे परिवार में और भी बहनें थी, लेकिन ये प्रेरणा स्रोत मेरा एक हॉस्टल लाइफ से बना। लेकिन जब ज्ञान में आई तो दार्जिलिंग में मुझे एक संकल्प आया कि शिव बाबा ने, मतलब परमात्मा ने कहा सारी दुनिया को मैसेज देना है, सारी दुनिया को, केवल भारत में नहीं। और उस मैसेज को कैसे देंगे जब एक ऊंची पहाड़ी पर एक बंगले में लाइट जल रही है, कालिम्पोंग गई तो एक सीढ़ियाँ उतरते उतरते ले गए, नीचे लाइट जल रही है। कौन इतना ऊंचा चढ़ेगा, कौन नीचे जाएगा, कहाँ बाबा का मैसेज देंगे? और आपको बाबा के ही महावाक्य में, शिव बाबा के ये महावाक्य होते थे कि ईस्टर्न जोन में सूर्य उदय होता है, अर्थात दार्जिलिंग में सबसे पहले क्या होता है, सनराइज होता है। तो इस ईश्वरीय संदेश का भी ईस्टर्न जोन के द्वारा एक झंडा लहराएगा। तो आप सभी उस कार्य के लिए अवश्य निमित्त बनेंगे। ये संकल्प हमारा दिया हुआ नहीं, ये परम पिता परमात्मा का दिया हुआ। तो मेरे मन में उस समय 21 साल की एज थी, तो बाबा को मैंने बोला मन से, जो बाबा शिव बाबा, आप सबको ये सुनाना चाहूँगी, जो गॉड फादर है सबका, जो दिखाई नहीं देता है, जिसको हम इस नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन करण करावनहार परमात्मा, खुदा कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जब दिल से उसको पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, वह क्या नहीं कर सकता, उस कार्य को हमने यहाँ देखा, सुना और समझा। तो जिस दिन मैंने ये संकल्प किया, उसी दिन हम यहाँ एक पढ़ाई होती है, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं है, ज्ञान योग की पढ़ाई। ज्ञान मीन्स नॉलेज, विजडम, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं। योग मीन्स उस परमात्मा का ध्यान ही नहीं लगाना, आँख बंद करके उस ध्यान के द्वारा अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करके उस परमात्मा के श्रीमत को हम कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन को कैच करना, अर्थात बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन ऐसे रखें और दिल से उस भगवान से बात करें, पिता से बात करें, तो कैसे मैसेज देता है। मुझे याद है वो आज भी दिन में कई बार सुनाती हूँ। मैंने कहा बाबा मैसेज कैसे जाएगा, एक लाइट दार्जिलिंग में ऊपर एक नीचे, कहाँ बहनें मैसेज देंगी। तुरंत दूसरे दिन मुरली में महावाक्य आते हैं, बच्चों को इसकी चिंता नहीं करनी है, ये ईश्वरीय संदेश मीडिया देगा।
आप सोच सकते हैं मीडिया का, आज आप देखते हैं सब लोग शिवानी बहन को जानते हैं, मीडिया के द्वारा सब बाबा का ये ईश्वरीय संदेश जितना भी सुनते हैं समझते हैं, मिल रहा है, अभी भी पूरा समझा नहीं है। फिर मन में आया कि एक दिन ऐसा लाइट भी फेल हो जाएंगी, जैसे कोविड में होता है ना, सब कुछ बंद, कोई काम नहीं करेंगे, लाइट पंखे कुछ नहीं, तब कौन मैसेज देगा? आपको आश्चर्य होगा। उससे नेक्स्ट दिन भी, क्योंकि बुद्धि तो तर्क वाली होती है ना, उसी दिन दूसरे दिन मैसेज मुरली के महावाक्य में आता है कि लास्ट में साक्षात्कार का पार्ट चलेगा। आप समझते हैं साक्षात कि आपको विजन होगा, आप वहाँ जाइए, ये सेवा करिए, वहाँ दुखी अशांत आत्मा उनको मैसेज दीजिए। हम ये अनुभव करते हैं। आज हमने भी देश विदेश में कई जगह से चक्कर लगाया तो कुछ विचार संकल्प आ जाते थे मेरे को। यहाँ पर आपको मालूम होगा शुद्ध भोजन है, पवित्र जीवन है, जैसे कहते स्वच्छता, सादगी और सच्चाई हमारा जीवन है। तो मन से ही बोला कि मैं कुछ प्रसाद लेके जब लंदन जा रही थी, पर शिव बाबा आप तो कहते शुद्ध भोजन, लेकिन जब चेकिंग होगी तो सब तो हाथ लगाएंगे, तो क्या होगा? जैसे एक तर्क वाला होता है ना क्वेश्चन, आपको वंडर लगेगा। मेरे साथ जो बहनें थी, तुरंत पता नहीं कोई बहन ने मुझे बुलाया एयरपोर्ट पर, इशारे से एक गाड़ी मंगाई और मुझे पार कर दिया। और मैंने कहा मेरे साथ 5 जने और हैं। तो मन में आया टचिंग नहीं हो। मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ सब भाई बहनों को, चाहे जो ब्राह्मण बच्चे भी हैं, कि ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है। लिखने से मैसेज देश से पहुँचेगा, बोलने से भी देश से पहुँचेगा, लेकिन सच्चे दिल से किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति, कैसी भी घर के वातावरण में परेशानियां हों, कष्ट आए, दुख आए, कुछ भी आए, लेकिन सच्चे दिल से, संकल्प से, श्रेष्ठ और शुभ संकल्प से, केवल श्रेष्ठ भी होने चाहिए। ऐसे नहीं गलत काम के लिए हम संकल्प करें और भगवान पूरा कर देगा, नहीं। शुभ भावना वाले, प्योर भावना से, दया की भावना से, रहम की भावना से, किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, कोई अपनी भाषा जाति नहीं, सब हमारे भाई बहन हैं। आप दिल से अगर शुभ श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे, आपको ऐसी टचिंग क्लियर क्लीन होगी कि आपको लगेगा ये काम मुझे करना है। आप सोच सकते हैं ये ईश्वरीय पढ़ाई इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में जैसे स्टूडेंट नंबरवार होते हैं, जो जितना पढ़ेगा उतना उसके आगे उन्नति और जिम्मेवारी। ऐसी हमारे यहाँ भी लाखों भाई बहन सारे विश्व भर में हैं, सब इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़कर यथाशक्ति जितना कर सकते हैं अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं। यही उद्देश्य लेकर जब हम देखते हैं, पहली बार जब जहाँ दार्जिलिंग में सेंटर खुला था, मुझे सुदर्शन बहन और केसर बहन नहीं भूलती हैं, केसर बहन तो अभी बैठी थी, तो उन्होंने बड़ी दादी को बोला, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, दादी दार्जिलिंग में कैसे सेवा होगी, ठंडी में कोई क्लास में नहीं आते हैं। SD लामा रोड में सेंटर था छोटा सा, हम आए थे, एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी थी, 1976 की बात है, फिर मेला भी किया था। तो उस रूप से दादी ने कहा शिव बाबा ने आपको बैठाया है, कोई आए नहीं आए तुम अपना योग की कमाई करो। जिम्मेवारी किसकी है? उस परमात्मा की जिसने हमको बैठाया। और आज आप देख रहे हैं, और मेरा भी अनुभव, मैं अनेक बार यहाँ आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है दार्जिलिंग से हमारे सिक्किम सेंटर में भी शुरू में गए थे, बहुत छोटा सेंटर था सुदर्शन है। यहाँ से भूटान के बॉर्डर तक हम लोग गए हैं सेवा करने, भूटान में भी सेंटर यहीं से शुरू हुआ, आज भी वहाँ सेवा चल रही है। तो विश्व भर के अंदर एक बीज जैसे डालते हैं ना कोई भी पौधे में, तो पहले क्या 2 पत्ते निकलते हैं, छोटे से कोई 2 कमरे में सेंटर खोला जाता है। धीरे धीरे बाबा के बच्चे जो उनको पहचानते हैं और नियम संयम पर चलकर शुभ भावना से अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, तो उसका वृक्ष वट आप आज देख रहे हैं कि आज हमारे हजारों भाई बहन दार्जिलिंग और आसपास के सिक्किम जितने भी सेंटर्स हैं, और विशेष रूप से यहाँ के परिवार के अंदर जो मैं
देखती हूँ जो हमारे नेपाली भाषा के भाई बहन हैं, मैं तो भारतवासी ही कहूँगी सभी, लेकिन इतने प्यार और इतना रेस्पेक्ट, इतना रिगार्ड हिल साइड के लोगों में होता है, तो सेवा भी इतने प्यार से दिल से करते हैं, तो जिसके कारण हम देखते हैं कि बाबा की ये सेवा हुई। तो आप सब 50 साल पहले की हिस्ट्री सुनी है, और आप लोगों ने नहीं देखे होगा कि जब भी कोई नया सेंटर शुरू में खुलता था कितनी मेहनत लगती थी, बहुत ब्रह्मा कुमारियों का विरोध होता था, ये घर बार छोड़ देंगे। आपको इसलिए नए भाई बहनों को बताते कि बहनें कोई घर बार छोड़ के कोई अनाथ आश्रम वाली नहीं है, सब परिवार की बहनें हैं, उनके लौकिक परिवार ज्ञान में चलते हैं, कायदे कानून के अनुसार, ईश्वरीय नियम के अनुसार बने हुए हैं, उसी अनुसार वो आत्माएं कोई एक रेस्पेक्ट रिगार्ड से उनका आइडेंटिटी होता आती हैं। कोई ऐसे नहीं चलते फिरते आकर कहो हम आप आपके पास रह जाएंगे, नहीं। जिन्होंने उस शिव बाबा को पहचाना, जिन्होंने सोचा हम अपना जीवन देश के कल्याण में स्वपरिवर्तन करके, अपना परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य करें, क्योंकि जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व के परिवर्तन का कर नहीं सकते हैं। जैसे भी दूसरे को हम कहे भाई आप बीड़ी सिगरेट नहीं पियो, दूसरा व्यक्ति कहेगा आप खुद पी रहे हैं, मैं दूसरे को कैसे मना करते हैं। आपको वंडरफुल अनुभव सुनाओ, मेरे पास अभी कलकत्ता में 75 की एज के एक भाई इंजीनियर, बहुत पढ़े लिखे भाई आते थे, वो माउंट आबू किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। उनकी वाइफ ने कहा इनको तो बहुत सिगरेट पीने की हैबिट है दीदी, तो कोई बात नहीं, ज्ञान ले रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, अपने आप छूट जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं, कोई बोलते हैं आपके आश्रम की फीस क्या है, तो इतना बड़ा आश्रम कैसे चल रहा है। आज भी आप देखेंगे इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो आज हमारे सब भाई बहनों का तन लगा, खूब मेहनत करके रात दिन सेवाएं की, मन लगाया, धन लगाया, तो अच्छे कार्य में, पुण्य कार्य में लगा कर अपना सफल कर रहे हैं। तो उस भाई को मैंने कहा नहीं, 1 पैसा 5 खोटे पैसे फीस है और कुछ नहीं है। तो कोई समझते नहीं है, वो फीस तो सबके पास ही अभी भी होगी। एक बार आना मीन्स एक बार बाबा के घर में आओ, और आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो अपने आप चली जाएंगी। आप हीरे लेंगे, पत्थर आपके अंदर से चले जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं। उस भाई ने, हमने और कुछ, मैं कहा जितना पीना पी लो, उसी जब आपका दिल आए तब छोड़ना। 1 हफ्ते के अंदर 75 साल की पुरानी, जैसे 25 साल की एज से पीते थे, 1 सेकंड में छूट गई। किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति है? बाबा की नहीं, आत्मा की शक्ति है। हर एक के अंदर शक्ति है, आप सबके अंदर। कितने भाई, कलकत्ता में हमने नशा मुक्त अभियान की ओपनिंग प्रेसिडेंट ने की, प्रेसिडेंट हाउस में रखा प्रोग्राम, गवर्नर साहब भी आए, सब आए। तो हमने ये प्रोग्राम का लक्ष्य क्या, हम ये नहीं कहते आप कभी नहीं बोलना छोड़ दो, बच्चों को कभी नहीं बोलना ये नहीं करो। आप जैसा श्रेष्ठ कर्म खुद करेंगे, आपके वो पॉजिटिव प्योर वाइब्रेशन के बोल में भी इतनी शक्ति होगी, वह आत्मा क्या करेगी, उससे छोड़ने का पुरुषार्थ करने लगेगी। आप कभी अंधेरे को कहेंगे अंधेरा चले जाओ चले जाओ, कभी जाएगा अंधेरा? इस कमरे में अगर अंधेरा भी हो जाए क्या करोगे, क्या करेंगे? लाइट ऑन करेंगे ना, लाइट ऑन करने से अंधेरा जाएगा। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि अपनी आत्मा की अंदर जो शक्ति है, लाइट है, प्योरिटी है, जो अच्छे वाइब्रेशन है, जो शक्ति है, जो पावर है, उसको जागृत करो। अभी वो नहीं है। आज जैसा नेगेटिव वातावरण है सारी दुनिया का, घर घर का, कहीं दीदी बड़ा नेगेटिव वातावरण है, मत देखो। एक बच्चा हमके हंसाते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं ना। आजकल सबसे बड़ा खिलौना सबके पास क्या है? मोबाइल फोन दिया हुआ है ना सबको भगवान ने। तो कहते थे रावण की मुट्ठी में सारी दुनिया थी, आज रावण की मुट्ठी में क्या है? एक मोबाइल है। तो ऐसी शक्ति कि हमारी आंखें उन्हें जो नहीं देखना चाहे हम नहीं देखे, जो हम नहीं सुनना चाहे हम नहीं सुने, जो हम नहीं बोलना चाहे नहीं बोलें, ये शक्ति हर एक आत्मा के पास है। जब वो ये स्पिरिचुअल पावर है देती है तो वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, अपने ऊपर कंट्रोल। पर लेना तो उससे पड़ेगा।
कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। मोबाइल को जैसे दीदी ने भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिखा, प्रैक्टिकल कनेक्शन रखना पड़ेगा। आज आप भगवान से भी कनेक्शन हम देखते हैं, शिवरात्रि पर जल चढ़ा रहे, एक कान में फोन, बातचीत, जल चढ़ रहा है, ये कौन सी भक्ति है? ये भोजन कर रहे हैं, फोन से बात करें, उस भोजन में क्या शक्ति है? सोने के समय मोबाइल में बात करते जा रहे, फिर नींद करे, फिर रात को नींद नहीं आती, 12-1 बजे सोएंगे और रात सुबह कैसे हम सनरेज लेंगे? कैसे हम प्योर हवा का वातावरण से, प्रकृति से शक्ति को प्राप्त करेंगे? तो अपने आप अपने ऊपर सबको चिंतन करने की जरूरत कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है, क्या लेके आए। आज मैं दार्जिलिंग में थोड़ा समय बाद आई हूँ, इतना ट्रैफिक यहाँ भी, कलकत्ता में तो है ही, कितना थोड़ा सा आउट ऑफ प्रकृति से दूर जाएगा यहाँ भी, हाँ तो अच्छा वातावरण, नहीं तो सब जगह पेट्रोल का पॉल्यूशन। एक परिवार के 4 व्यक्ति के बाद 4 गाड़ी 5 गाड़ी, क्या है? सोचिए गहराई से। जब जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, एक सुई का तिनका क्या इतना भी नहीं जाएगा। ईगो, किसी के प्रति सेल्फ रेस्पेक्ट में अपना है ही नहीं, ईर्ष्या द्वेष, तो ये जब हमारे अंदर रहेंगे तो कैसे खुशी रहोगी? कोई अच्छे कार्य में दान पुण्य नो। तो ये परमात्मा जो इस शरीर पर हम अपना तन मन धन समय व्यक्ति सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, वो शक्ति खूब कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा तो यहाँ आते ही सुबह सुबह योग कर रही थी, मैं कहा क्या होना चाहिए, गोल्डन जुबली होगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में आया कि इतना प्योर एटमॉस्फेयर वाला दार्जिलिंग, चारों तरफ इतना अच्छा, कल में एक टी गार्डन में और गए थे, लेकिन क्या एक होना चाहिए। जैसे मैंने सुना नामची में मैडम बहन ने बाबा का घर मेडिटेशन, बहुत छोटा सा सेंटर है नामची का, आप देखेंगे 50 भाई भी एक साथ नहीं बैठ सकते। कई जगह हम लोगों ने खुद सेंटर देखे, इस पूरे ईस्टर्न में क्या पूरे इंडिया, 2 ऐसे छोटे सेंटर आप देखेंगे, सीढ़ी पे तो टीचर बैठी है और स्टूडेंट नीचे बैठे हैं, ऐसे कभी सेंटर देखा है आपने? लेकिन प्यार से खोले हुए। तो नामची में भी बाबा का घर बन रहा है, जहाँ हजारों आत्माएं शांति प्राप्त करेंगी। तो हमको आया कि यहाँ पर भी अब हम आए 21 साल में दौड़ते दौड़ते, अब इतनी एज हो गई, वो तबीयत मेरी ठीक है, भाई साहब ने कहा ना, तबीयत आत्मा की भी ठीक है, शरीर की भी ठीक है, लेकिन पावा क्या होते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं ना 60 के बाद, अभी एज 70 की हो गई तो चलने में क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा अपनी ही गलतियों से आता है, बैठे बैठे काम हो गया तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हम अब कहते हैं कुछ ऐसा स्थान यहाँ पर जरूर बनना चाहिए। प्रेरणा आई कि जो भी यहाँ घूमने आते हैं, ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड के लोग आते हैं, इतना अच्छा दार्जिलिंग है, सिक्किम दार्जिलिंग ये सारा है, कोई ऐसा मेडिटेशन रूम, मेडिटेशन का स्थान, रहने का स्थान ही नहीं कह रही हूँ, रहने के लिए नहीं, वो तो बहुत सारे होटल स्थान है जो सब अपने स्थान प्यार से देते, आज भी दिया है, सब भाई बहन रह रहे हैं, लेकिन ऐसा सुंदर सा कोई मेडिटेशन का रूम स्थान बनाएं जहाँ पर शिव बाबा के महावाक्य लोग 1 सेकंड की सुख शांति की अंजलि लेने के लिए भीख मांगेंगे। ये मुरली जो हम मुरली 1 सेकंड में, और आज मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, जब कलकत्ता में कोई दीदी 1 मिनट के लिए योग करा दो, 1 मिनट से योग तो तब लगेगा, कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा पवित्र स्थान बनाना चाहते हैं तो सब दार्जिलिंग के भाई बहन बैठे ऊपर नीचे, तो अपने दिल से ये शुभ संकल्प करो। बाबा जानता है, आप नहीं, लेकिन हमारा काम संकल्प करना है, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य संकल्प, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी जो है, जो बच्चे हैं, परिवार हैं, इतने दुखी जो बैठ के ही शांति का अनुभव करें। तो शिव बाबा करण करावनहार है, हमको तो केवल शुद्ध संकल्प रखना है। तो मैं तो दार्जिलिंग की और सब बहनें मेरे पीछे बैठी है, सब छोटी छोटी बहनें थी, हम सभी खूब मज़े से यहाँ आते थे, रहते थे। तो अब सबका संकल्प है, तो अपने लिए तो तालियां बजाओ कि ऐसा स्थान बनाओ, खूब जोर से तालियां बजाओ। बाबा कराएगा, करण करावनहार वो है, किसके द्वारा कराएगा हम कुछ नहीं जानते। अभी कलकत्ता में भी रिट्रीट हाउस बन रहा है, संकल्प भी नहीं, कुछ भी नहीं था, तानी कौन कौन आत्माएं आके कर रही हैं, छोटा सा, हमने बहुत बड़े, केवल बाबा का रूम को महत्व देना है।
स्थान का वाइब्रेशन बनाना। बैठते ही मन के अंदर एकदम ऐसे शुभ विचार आए कि हमें क्या करना है। परिवार को शांति की जरूरत है, समाज को जरूरत है, पड़ोसियों को जरूरत है। चलते फिरते ड्राइवर इतने अशांत होके बेचारे कमाई करते हैं, तो चलते फिरते सबको शुभ वाइब्रेशन दीजिए, शुभ भाव से दीजिए, दिल से दीजिए, नेचर को दीजिए, प्रकृति को दीजिए। प्रकृति हमें, मैं तो हमेशा सोची ये धरती माता, ये पहाड़ कितने मकान बनाते जा रहे हैं, कितनी सहन शक्ति है, कितनी सहन शक्ति है इस धरती माता में। क्यों नहीं हम प्रकृति के साथ खेल नहीं करें, प्रकृति को रेस्पेक्ट दें, हवा को रेस्पेक्ट दें, प्रदूषित नहीं करें। पानी के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते, सूर्य की रोशनी के बिना। तो क्यों नहीं सब प्रकृति के तत्व से बनी हुई हम सब शुद्ध पवित्र आत्मा इस स्वर्ग में थी। ऐसी हम सब देवी देवता थे, पवित्र आत्माएं थी। परमात्मा ने आप सबको चुना और अनेक आत्माएं और आएंगी। उन सब के लिए हर रोज एक काम आप सबको देते हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने। 5 सेकंड नहीं कहते, मैं फिर भी कहती हूँ, कम से कम 5 मिनट सुबह उठते ही अपने आप को प्योर वाइब्रेशन दो कि आई एम पीसफुल सोल। जब आप ये बोलेंगे आई एम पीसफुल सोल, नहीं मैं पीसफुल नहीं हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, लेकिन बोलिए, सोचिए, आई एम प्योर सोल, मैं पवित्र आत्मा हूँ, भगवान की बच्चा हूँ। आई एम पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, मैं सर्वशक्तिवान की बच्ची हूँ। आई एम हेल्थी सोल, मैं हेल्दी हूँ। मन से हेल्दी रहना। आजकल देखिए कोविड के बाद कितने लोग बीमार हो गए। हम तो बहुत खुशी में रहे क्योंकि एक साथ काम करते थे, अपने आप बनाते, अपने आप खाते, अपने आप चलते, कोई बंधन नहीं। जो आते थे बड़े खुशी से, कोई चीज़ की कमी नहीं रही, कोई भी। हम वहाँ 10-15 भाई बहन बैठे, अपने ईस्टर्न जोन का हेड ऑफिस है, तो ये सब सेंटर्स पर डर किस बात का? बीमारी तो वैसे भी आती है, जाती है, चली जाती है। लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, सेल्फ स्टडी की, स्व परिवर्तन मिला, एक दूसरे को सहयोग देना सीखे। स्टडी करना तो हर चीज़ से सीखें, तो कभी भी समय कैसा भी आ सकता है। हम तैयार रहें, औरों को तैयार करें। और अभी 11 सितंबर गया, मैं उस पर भी आपको एक बहुत सुंदर एग्जाम, जब ट्रेड टावर पर बम गिरा था, हमारे राम भाई थे एक, उसी ट्रेडर इंजीनियर थे, 5 मिनट पहले ही जिस फ्लोर पर बम डला था, वो 5 मिनट पहले ही उनको टचिंग हुई, मुझे उतरना है। और पूरे उतरे भी नहीं थे, बम ब्लास्ट हुआ और वो औरों को बचाते बचाते इंजीनियर होकर सेफ्टी से निकला है। गुड एक्ट्स वर्क उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला, सारे इंडिया में चलाया। कहने का भाव था, जब मैं औरों को हेल्प करने लगा तो मेरा डर और भय चला गया। तो यहाँ ये सिखाए, औरों को क्या को श्रेष्ठ कर्म करने की सहयोग दो। आज सहयोग नहीं देते, स्नेह नहीं देते, निस्वार्थ, तो आपको दुआएं मिलेंगी और दुआएं दी जाती हैं, ऑटोमेटिक मिलती हैं। आशीर्वाद मांगा जाता है, दुआएं मांगी नहीं जाती हैं। दुआएं श्रेष्ठ कर्म से आप सबको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो वो आत्मा ने जब श्रेष्ठ कर्म किया औरों को आगे बढ़ाने का, तो खुद भी सेफ्टी, औरों की भी सेफ्टी। तो आप सब भी, उसके लिए ना तन चाहिए, ना मन चाहिए, ना धन चाहिए, लेकिन शुभ विचार करो कि हमारे कैसे विचार चलते हैं, कैसे विचार में हम रहते हैं, क्या हम सोचते, किस तरह से सोचते। अगर आपके दिल के सच्चे सोच विचार होंगे तो 5 मिनट
कभी कभी सेल्फ स्टडी, अपना आईना देखते हैं ना, जैसे तो थोड़ा भी दाग होता है तो उसको हटा देते हैं। ये वाइट साड़ी पर भी थोड़ा दाग होता है ना, मेहनत करके उसी समय अगर कपड़े से सफ़ा कर देते तो वो दाग नहीं रहता है। तो ये हल्का सा पुरुषार्थ बताती हूँ। जिस दिन हमने किसी से जोर से बोल दिया, किसी को कुछ बोल भी दिया, हो सकता है कुछ भी छोटी, अभी सब संपूर्ण नहीं बने, हम सब अच्छे पूरे नहीं बने, उसी सेकंड 5 मिनट उस आत्मा के प्रति क्या करो, क्षमा मांगो। मुख से नहीं मन से तो सॉरी कहो, अपनी गलती को स्वीकार करो, अपनी आत्मा को तो साफ कर लो। हो सकता है वह आत्मा आपको नहीं कर रही, बुरा मान रहे, वो उसकी गलती। अपने अच्छी शिक्षा में भी अगर कोई गलती मान लेता है, लेकिन अपने दिल को साफ रखने का कि हमें हर एक के प्रति शुभ भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली पर शिव बाबा की ये गिफ्ट है कि इस वर्ष नहीं, जब से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट बने, बच्चे बने या बाबा के मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो यही कार्य करें कि हर एक को दुआएं दें और दुआएं से झोली भरकर बाबा के इस यात्रा को पूरी करें। यही शुभ भावना आप सबको उस शिव बाबा की तरफ से गिफ्ट देती हूँ। गॉडली गिफ्ट पर हम भी उसी पुरुषार्थ को कर रहे हैं और करते हुए इस जर्नी में जो और दुखी अशांत संसार की आत्माएं हैं, शिव बाबा की दी हुई शिक्षाओं को हम बहुत प्यार से देते चले और देते देते उन आत्माओं को भी दुख अशांति से मुक्त करें और मुक्ति से वो जीवन मुक्त, बंधन मुक्त अपने जीवन को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावना से यहाँ की विशेष रूप से जो हॉल में प्रोग्राम हुआ, मैं जिस होटल में रही इतने प्यार से वहाँ के सब भाई बहनों को सेवा करते हुए देखती थी, मैं पूछती थी, हमारी बबीता बहन, मुनमुना बहन, इनकी मदर का मैंने सुना जब कलकत्ता का पहला सेक्टर था, पशुपति नगर से दार्जिलिंग आने में वो बस में भी नहीं चल सकती थी, डरते थे। आज से 50 साल पहले पैदल चल के बड़ी दीदी जो हमारी सुदर्शन दादी थी उनसे मिलने आती थी। आप सोचिए, पैदल चल के भी इतनी खुशी से आज उनके परिवार के हजारों भाई बहन। हमारा देवराज भाई है, मुझे याद आता है 14 साल के थे जब कलकत्ता में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, उस समय आकर सबके सहयोग से यहाँ काम होता है। आर्टिस्ट था, बड़े बड़े बैनर लिखे जाते, आजकल तो मशीनों से काम हो जाता है। तो हर भाई बहनों को मैंने बहुत प्यार से, दार्जिलिंग में नहीं, हमारे कोलकाता में भी बड़े प्रोग्राम में दार्जिलिंग के भाई बहन आते थे, असम के भाई बहन, तो माउंट आबू में भी कोई प्रोग्राम होता है। ऑल इंडिया के भाई बहन के अंदर जो कला होती है, उस विशेषता होती है, जो गुण होते हैं, उसके आधार पर ये सारा कार्य चलता है। और इस कार्य के द्वारा अपना आप अनुभव करेंगे। हम तो अनुभव किया है अपने ने, लौकिक सहित, कि जब भगवान के बच्चे बनकर अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम, तो पदम गुना भगवान की मदद मिलती है। ये अनुभव होता है कि हिम्मत बच्चे मत दे खुदा। इसी अनुभव के आधार से इन्हीं वरदानों के साथ हम सभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। दूसरा वरदान हमेशा दादी कहती, सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल सच्चा रखो, अच्छे हो बुरे वो भी सच्चा बोलो, सच्चाई से बोलो, सच को हटाओ नहीं, मन से, भगवान से, एकदम दिल से सच्चे जो भी है। आप जो सच्चाई की सफाई नहीं करो, ऐसी सच्चाई ऐसा बोलो जो सारी सफाई कर देते ना, क्लियर ही कर देते, ऐसा जीवन नहीं। तो आप देखेंगे भगवान का हाथ, हजारों भुजाओं वाला भगवान हमारे ऊपर है। हमें किसी की डर व चिंता नहीं है ना, कोई किस बात का डर। अगर किसी का सीएम से परिचय हो, कोई पुलिस ऑफिसर से बातचीत करते रहो, संबंध अच्छा रखो उनसे, रिलेशन नहीं जब परेशानी है भगवान हमें मदद करो, नहीं। अरे परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा गुरु, रोज उससे संबंध रखो, रोज बताओ आज हमसे अच्छा हुआ, आज बुरा हुआ। आप देखो इस समय पर आप मदद मांगिए, कुछ नहीं समझ में आता, मिलती है कि नहीं मिलती, अवश्य मिलेगी। तो इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शिव बाबा की शिक्षाओं को साथ लेते हुए आप सभी अपने प्रति और आने वाली अनेक आत्माओं के प्रति यही शुभ भाव रखें, दुआएं दें, दुआएं लें, ना दुख दें, ना दुख ले, सुख दो।
सुखी रहो। यही वरदान भगवान के हम सबके प्रति। ओम शांति। धन्यवाद परम आदरणीय दीदी जी।